सभी को जय मसीह की। मैं मनोज दास। प्रभु सभी को आशीष करे। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उस विषय के लेकर के जो लोग कहते हैं कि लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। पैसे दे करके, पैसे के लालच से लोग पैसे की लालच से अपना धर्म को परिवर्तन कर रहा है। कुछ मसीह लोग जो है से गरीबों को पैसे देते हैं उसको धर्म में अपनाने के लिए। लेकिन मैं बताता हूँ कि यीशु मसीह किसी को धर्म बदलने और किसी को धर्म में लाने के लिए नहीं कहा, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी मन को फिराओ, अपने पापों को, अपने गुनाहों से तौबा करो और तुम अपने जीवन को पवित्र करो। यानी अपने जीवन को पवित्र करो, अपने जीवन को बदलो। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो विचार है, जो पुराने जीवन में तो दुख काट रहे हो, उस सारी चीज़ों से तुम मुक्ति पा करके तुम पवित्र जीवन जियो। और यही है मसीह का जीवन, यही है यीशु मसीह का आज्ञा जो लोग मानते हैं। और जब ये मानते हैं तो उनकी जीवन में जो पाप से, गुनाह से, दुष्ट आत्मा उनकी जीवन में कार्य करता है, उन सभी से यीशु मसीह उन्हें क्या करते हैं? मुक्त करते हैं और उसे स्वतंत्र करते हैं। आइए हम एक आपको वचन में हम चलते हैं और वचन के साथ आपको बताते हैं कि एक धनवान व्यक्ति अपने धन को गरीबों में बांट दिया है यीशु मसीह उनकी जीवन में आने से। अगर वो उसकी लालच होता और उनकी धन के ऊपर आशा होता तो यीशु मसीह को भले वो अपना लिया लेकिन धन को नहीं बांटता। इसलिए इस वचन से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह में आना कोई धन का लालच नहीं है। यीशु मसीह में रहना कोई धन का लालसा मनसा नहीं रखते हैं। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाते हैं तो लालच से नहीं जाते हैं। कोई भी यीशु मसीह के सुख समाचार जब सुनाते हैं, उनके जब विश्वास बढ़ते हैं, जब वो आता है तो लोग उनकी सिर्फ वचन को सुनाते हैं। मसीह लोग, फास्टर हो, कलीसिया के लोग वचन को सुनाते हैं और वचन जब सुनते हैं तो उनके जीवन में विश्वास होती है और विश्वास के साथ प्रभु में आते हैं। कोई बरजबरीन लालच दिया नहीं जाता है, कोई लोग उसके नहीं आता है, सिर्फ अपने जीवन को बदलने के लिए आता है। आपको मैं बताता हूँ उस वचन से। लूका रचित सुख समाचार 19 अध्याय से मैं पढ़ता हूँ। एक धनवान व्यक्ति वो चुंगी लेने वाला, यानी एक सबसे बाजबरन पैसा लेता था, बाजबरन वो धन को इकट्ठा करता था और वो बहुत नामी था पैसे में। लेकिन उसकी जो कल्चर था, उसकी जो व्यवहार था, उससे लोग दुखी था। यानी वो व्यक्ति तो धनवान था, वो व्यक्ति तो बहुत संपत्ति अपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका जो नेचर था, उनकी जो स्वभाव था, जो उनकी चाल चलन था, उससे उसकी आसपास के लोग उससे बहुत दुखी थे। और यीशु मसीह यहूदियों में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकाई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया
क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम की एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई क्या करता है कि वो एक व्यक्ति नाटा था, और वो जितने भी यीशु मसीह के आसपास थे लोग सब उनसे लंबे थे, लेकिन वो यीशु मसीह को चाहने लगा कि यह व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कौन है जो इनका नाम पूरे शहर में, पूरे नगर में फैले हैं। और वो कहा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के बिना देखे मैं तो वापस जा नहीं सकता। और वो क्या करता है, जिस मार्ग से यीशु आने वाला था उसी मार्ग के आगे जा कर के एक पेड़ पर, गुलर के पेड़ पर जाके चढ़ के बैठ गया और कहा कि मैं यहाँ से तो देख लूँगा। लेकिन ना कभी जक्कई यीशु को देखा और ना कभी यीशु से उनसे मुलाकात हुई। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर है, वो हर लोगों को मन की बात जानते हैं, हर लोगों को नाम जानते हैं। और जब यीशु उस मार्ग से उस जगह पहुंचा जहां जक्कई पेड़ों पर चढ़े थे, तो यीशु ऊपर दृष्टि करके देखता और कहता है, जक्कई, तुम नीचे आ जाओ। जक्कई इतना आनंदित हो गया कि भला मैं इसे तो देखा नहीं, मैं इसको कभी पास गया नहीं, न कभी मैं इसको नाम बताया, लेकिन ये मेरा नाम जान गया। ये व्यक्ति आज मुझे पुकार रहा है। तुरंत वो गाछ पेड़ों पर से नीचे उतरता है और प्रभु का धन्यवाद करता है और कहता है, जक्कई, आज मैं तुम्हारे घर को जाना चाहता हूँ। जैसे वो यीशु जक्कई के घर जाता है, उनकी जो अंदर में जो बुराई था, जो उनके अंदर में बेईमानी था, जो उनके अंदर में छल कपट था, जो उनके अंदर में लालच था, जो उनके अंदर में हर एक चीज़ की अंदर में उसकी भावना भरी हुई थी, धन इकट्ठा करने का, संपत्ति बनाने का, दूसरे से हड़प कर, दूसरे से रिश्वत लेकर के, दूसरे से अनेक अनेक चीज़ से जो लोग उससे परेशान था। लेकिन यीशु मसीह जैसे उस घर में प्रवेश होता ना, उस आदमी को जीवन बदल जाता है, उसके ईमान बदल जाता है और वो तुरंत कहता है, मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। अगर किसी से बजबरन किसी से मैं लिया भी हूँ तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। मसीह किसी के पास जाता है तो धन नहीं देता है, उसको जीवन बदल देता है। और धनी आदमी हो या गरीब आदमी, अगर यीशु के पास जाता है ना, तो वो लालच से नहीं जाता है। और जक्कई एक ही बात को इस बात से समझ गया कि जो व्यक्ति आया है, मैं जो जमा किया हूँ संपत्ति, जो बनाया हूँ दौलत,
ये मेरे कोई काम का नहीं है, जो मेरे पास आया ये सबसे बड़ा दौलत है, सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि पृथ्वी पर से लेकर के स्वर्ग तक ये मेरे हर चीज़ों को पूरा करेंगे। इसीलिए वचन में कहता है यूहन्ना का 15:7 में, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन अगर तुझ में बना रहे, तब तू जो चाहे मांग वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में कहता है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने हमें जगत में भेजा है, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में खड़ा करके रखा है, तो वो हमें सब कुछ देगा। हमें उससे मांगना है, क्योंकि हम किसी से लूटना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी से हमें बाय जबरन छीनना नहीं है, और इसी में धन को मैं इकट्ठा करके रखना नहीं। परमेश्वर मुझे खुद देगा, परमेश्वर मुझे हर चीज़ से पूरा करेगा। तो इसी वचन से मैं एक चीज़ जानता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोग कि मसीह किसी को धन देता नहीं, क्योंकि मसीह के पास धन का अब बांटने का उतना दौलत नहीं है। और जो लोग मसीह में जाता है वो लोग धन से लालच नहीं जाता है, वो अपने जीवन को परिवर्तन करने जाता है, अपने दुख बीमारी को छुटकारा पाने के लिए जाता है। और मसीह लोग, फास्टर लोग, विश्वासी लोग वचन का प्रचार करते हैं ताकि उसे आदमी को जीवन में यीशु मसीह कार्य करे, उनको जीवन बदले, सुरक्षित रहे, स्वतंत्र अपना जीवन जिए। आज का मुझे वीडियो इसी आधार पर मैं बनाया हूँ, आप सबको जीवन में इस वचन से कुछ सीखने को मिले और आप समझें कि यीशु मसीह कौन सा आदमी को बदलना चाहता है। सबको बदलना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है तुम नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है। यीशु मसीह जिसको चुना है वही जाएगा यीशु मसीह के पास। सबका बस के बात नहीं है, सबका नसीब उतना अच्छा नहीं है। जो नसीब वाला है वही यीशु मसीह के पास जाता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बुलाते हैं कि आओ मेरे पास और तुम उद्धार पाओ, और मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए जगत में आया। सभी को जय मसीह की।